बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब मौजूद हैं। सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब, शाह जी आपको हम वेलकम करते हैं एक दफ़ा फिर अपने शो के ऊपर। और शाह साहब, साथ ही पहला सवाल करते हैं, ये आपने सर क्या ठेका लिया हुआ है शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ के दिल के ऊपर बम गिराने का? आज आपने मजीद जो है वह इंकशाफात की भरमार एक कर दी है, तो उसकी जरा तफसील बताएं। और कुछ हमारी जरा तीखे तीखे क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि जी जी। मियां साहब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो क्वेश्चंस भी मैं आपसे करूंगा। तो जरा ये तफसील बताएं सर। एक तो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील ये है जी, मैंने वो जब देखा कि सहाफ़ी सवाल कर रहा था कि मियाँ साहब के नाम जी 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो मुझे तो पहले ही पता है कि मैं तो इनका एक्स स्पोक्स पर्सन हूँ और मुझे पता है कि ये गाड़ियों का सिलसिला आज का नहीं है। आप देखें कि जब वहीद डोजी नामी शख्स फैसलाबाद में जिसका कत्ल होता है, उसने इधर से इतनी गाड़ियां भेजी और वो मेरे पास आया, कहता है शाह साहब मैंने इतनी गाड़ियां इनको भेजी हैं, जो इनके एम्बेसडर्स होते हैं जैसे जर्मन, उनके नामों पर गाड़ियां जाती हैं और फ्री जाती हैं और उधर जाकर ये गाड़ियां रख लेते हैं। अभी ये मुझे पेमेंट नहीं दे रहे और आप किनको मुझे किनको भेजी हैं, किसकी बात की है मियां आप? नवाज शरीफ को भेजी हैं और शहबाज शरीफ को भेजी हैं। आपको पता है पीछे जो बेंटलीज गाड़ी भी कुछ पकड़ी गई थी, तो बड़ी उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजी थी और वो बड़ा परेशान था कि उसको पेमेंट ये नहीं कर रहे थे। लेकिन वो उस बेंटली गाड़ी का तो जो तलक वास्ता है, वो तो सिंध के बहुत बड़े जागीरदार वडेरों की तरफ जा रहा था। ये तो आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं मियां नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज पे, शहबाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम बन के बैठा हुआ है हमारा, उसके ऊपर आप बता रहे हैं। तो बहरहाल आप मजीद बताइएगा, तफसील इनकी तरफ आप क्यों बता रहे हैं? इनकी तरफ बता रहा हूँ कि ये आगे से गिफ्ट करते हैं, इधर से चोरियों की गाड़ियां उधर भेजते हैं, उसके बाद ये इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। जब इंश्योरेंस क्लेम हो जाती है, फिर ये पुलिस को बताते हैं जी हमारे नाम पे गाड़ियां किसी ने निकलवा ली हैं, ये जी देखें हमें जो इधर लॉग बुक्स आ गई हैं, हमें टिकट आ गई है जो अपना उधर बकिंगम पैलेस में जी स्पीडिंग हुई। आप देखें बकिंगम पैलेस में कोई आदमी भी स्पीडिंग नहीं कर सकता। पिछले 30 साल से मैं उधर से गुजर कर जा रहा हूँ। 10 माइल से 15 माइल तक आप जा जी सकते शाह हैं। साहब, लेकिन अगर आप 10 से 20 पे जा रहे हैं, 20 से 30 पे जा रहे हैं, तो वो स्पीडिंग तो होती है ना? नहीं सर, इतनी जैसी वो बता रहे हैं जी को बड़ी कुछ स्पीडिंग कर रहा था जी बकिंगम पैलेस के अंदर, यानी गाड़ी यार बकिंगम पैलेस के अंदर स्पीडिंग हुई और इनको टिकट आ गई और उसके बाद 3 लाख बुक्स भी निकली हैं। आप माशाल्लाह इधर रहते हैं, आप गाड़ी का एड्रेस चेंज करवाते हैं तो लेटर फौरी तौर पर आ जाता है कि ये गाड़ी है और ये देखें आपकी है। आप उसको साइन करके भेज दें तो आपको लाख बुक आ जाती है। और ये कैसे हो सकता है कि 3 लाख बुक्स आई हैं और ये बोले हमें पता नहीं? बेसिकली मुझे तो मैन का एक्स स्पोक्समैन हूँ, मुझे पता है कि ये गाड़ियां निकलवाते हैं, उसकी फुल इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके बाद वो गाड़ियां बेच देते हैं पाकिस्तान एज ए गिफ्ट। जैसे कि अभी 3 गाड़ियां इन्होंने, जो मेरी इतला है कि इन्होंने चोरी करके इसी तरह भेजी है, उसके बाद इन्होंने क्लेम किया जब पैसे मियां और नवाज आपके शरीफ के पास इस अकाउंट चीज का में। सबूत, आपके पास इस चीज का सबूत क्या है, या किसका नाम ले रहे हैं, उसने आपको आके बताया है? देखिए जी, इसमें वहीद डोजी पूरी एशियन कम्युनिटी इलफोर्ड की जानती है, वेस्ट की जानती है कि उसका मर्डर हुआ, उसका मर्डर क्यों हुआ। कोई भी आकर मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है इस मामले में। सबको पता है कि वहीद डोजी को इन्होंने कत्ल करवाया, इन सब ने, जितने भी ये इधर इनके साथ बैठे हुए। और मियां नवाज शरीफ के पास वहीद डोजी ने शहबाज शरीफ को और मियां नवाज शरीफ को गाड़ियां भेजी, जो चोरी की थी वो पैसा लेने के लिए उधर जाता था। लास्ट पेमेंट उसने मुझसे 3000 पाउंड उधारे लेकर गया और वो जब उधर गया तो उसका मर्डर हो गया। तो उसके बाद वो गाड़ियां भी खत्म होगी, क्योंकि वो जो 10-20 गाड़ियां थी महंगी वाली, वो इधर से लेकर जाता था इनके लिए एज ए गिफ्ट के वो मुझे पैसा देंगे। तो पैसे इन्होंने नहीं दिया, उल्टा उसका मर्डर करवा दिया। सारी एशियन कम्युनिटी जानती है। आज भी मैं इलफोर्ड अजहर सदीक साहब जो इमरान खान साहब के सोलिसिटर हैं, उनकी दावत पर मैं उधर गया और उधर मुझे काफी कम्युनिटी मिली जिन्होंने बोला जी ये गाड़ियों वाला जो आपने काम बताया, ये तो हम एग्री करते हैं बिल्कुल। मैंने कहा जी वहीद डोजी, वो कहते हैं जी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और इनको भी इन्होंने पीएमएल ने ही कत्ल करवाया फैसलाबाद में, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की वजह से। अभी 3 गाड़ियों का मैटर चल रहा है और वो गाड़ियां भी इन्होंने इंश्योरेंस करवा कर उन इंश्योरेंस के पैसे लिए और वो गाड़ियां जो शहबाज शरीफ और इन्होंने डिफरेंट वेज के साथ पाकिस्तान भेजी हैं,
वो आप देख सकते हैं कि वो गाड़ियां आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि एक गिफ्ट इन्होंने आसम मनीर को कर दिया, एक फैसल नसीर को, एक इन्होंने फाइज ईसा को देंगे। ये आप किस तरह शाह साहब, ये तो बहुत बड़ा मतलब, आप चले एक हद तक जो है ये बात ठीक है आपकी कि वही डॉजी ने आपको ये बताया, आपका जाती आप कह रहे हैं कि आपका ये है, लेकिन आगे आप जाके इन तीनों का नाम भी ले रहे हैं कि इन्होंने गाड़ियां बांटी हैं, जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है उसका नाम लेते हैं आप, आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, और डर्टी हैरी फैसल नसीर का नाम लेते हैं, जी ये जी आपको कैसे पता चला है? ये इसके बारे में आपको क्या कैसे खबर आई है? देखिए ये भी मुझे एवन फील्ड से ही वो बताते हैं कि एवन फील्ड में जो शहबाज शरीफ की मीटिंग्स भी हुई है उसमें भी आप देख लें वो ताजपोशी के लिए आया, और ताजपोशी में भी उसने किंग से पैसा मांग लिया। ये भी मैं आपको अंदर की हाँ खबर सर, देता लेकिन हूँ। ये बात आपको किस तरह पता चली कि आपने शहबाज शरीफ ने किंग से पैसा जो है ताजपोशी के फंक्शन में आके मांगा है? या किंग तो पैसे देने के तो यहाँ पे तो आपको पता है ब्रिटिश डेमोक्रेसी के अंदर तो अगर उसने मांगने भी हैं पैसे तो वो मांगेगा ऋषि सोनक से मांगेगा। अगर उसने मांगने भी हैं तो किंग अपने पास से तो उनको पैसे नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो तो एक सेरेमोनियल समझ लें आप, अपॉइंटमेंट है ना जी एक, जी वो उनका हुकूमत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। सर, इनको आदत पड़ी हुई है। जैसे आप देखें कि उसने बोला कि मैंने शहजादे से 1 मिलियन मांग लिया, वो जो कतर वाला है, तो उसने बोला कि शहबाज भाई मैं आपको, मुझे पता है कि आप जरूरतमंद है, मैं आपको 1 मिलियन दे देता हूँ। ये शहबाज शरीफ खुद फरमा रहे हैं। अभी भी किंग की ताजपोशी है और इनको आदत है किंग के सामने जाकर उससे पैसे मांगने। इनको भेजते भी जो है ना पीछे से एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं कि जाएं उधर से, हम आपको आर्मी का दस्ता दे रहे हैं, आपने उधर से पैसा लेकर आना है। अगर ये पैसा नहीं लेकर जाएंगे तो इनकी तब वापस शत्रोल इस होगी। पे, अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम अब आपके जो इल्जामात हैं उसके ऊपर बात करें, बड़े सीरियस इल्जामात हैं। जी जी मैंने आपके इल्जामात के ऊपर बल्कि ट्वीट भी मैंने की है, और मैंने ट्वीट करके मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर मौजूद है। आपने जो ये बातचीत की है, जाहिर बात है आपने वीडियो के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है, आपने वीलॉग बकायदा करके ये बात की है। उस पर मैंने पूछा है नवाज शरीफ साहब के से कि क्या ये बात जो सैयद तस्नीम हैदर शाह की है सच है? क्या आप कार चोरियों में, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड में और ड्रग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं? आप ये भी इल्जामात लगा रहे हैं। तो सर ये आप एक तो पहली बात ये बताएं कि आप इल्जामात क्या लगा रहे हैं और आपके पास क्या सबूत है मजीद? जो आपने गाड़ी चोरी, इंश्योरेंस क्लेम की बात कर दी है, ड्रग बिजनेस का भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बिल्कुल जी लंदन के अंदर। तो ये तो शाह साहब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर। पहली बात ये कि आपके पास सबूत क्या है इस बात का? कीनिया में और लंदन में ये जो ड्रग का बिजनेस इस तरह कर रहे हैं, यकीन करें कि इनका ही एक आदमी मुझे कहता है कि मेरे साथ ये आदमी ड्रग का बिजनेस करते हैं, शाह साहब आप ही पार्टनर आए, हमने फार्म हाउस लिए हुए हैं, उधर लगाते हैं। उधर लगाता कौन है? उधर लगाता है मौलवी शकूर और नासिर भट्ट। ये दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ड्रग की उस आदमी को पैसा देते हैं। वो ड्रग पता है वो बूटा जो है ना वो 3 वीक में तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको बेचते हैं और बस उस लड़के को शेर के साथ इस तरह थोड़ा सा खेलो, शेर शेर करके खुश कर देते हैं। और पीछे जब वो गायब हो गया और वो जेलों में था और उसके बाद वो नहीं, बाहर ये निकला। कीनिया में लगाते हैं। कीनिया में भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, दोनों जगह पर ये लगाते हैं। तो शाह साहब आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। और अगर ये इतना बड़ा इल्जाम है तो इससे पहले लोग पूछते हैं कि आपने इससे पहले इनके ऊपर, अरशद शरीफ शहीद का भी कीनिया के अंदर जो है वो कत्ल हुआ, जी आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाया, मरियम पे इल्जाम लगाया, आपने ये बिल्कुल भट्ट जी। पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लगाया, उनके एसोसिएट्स वगैरह सब पे इल्जाम लगाया। उसके बाद आप चले गए मेट्रोपॉलिटन पुलिस में, वो मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले तो उसका कोई अपडेट पहले बताइएगा कि उसकी कोई देखिए अपडेट है मैंने उस केस की। स्कॉटलैंड यार्ड को लास्ट वीक कॉल की, मैंने कहा जी वो नवाज शरीफ तो भाग गया है, तो अभी वो वापस आए तो आप इसको गिरफ्तार करें, ये तो सारे भाग जाएंगे। तो तस्नीम हैदर तो अपने मौकफ पर खड़ा है। तो मुझे उसने बोला कि आप थोड़ा वेट करो, ये कितना भागेंगे, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये कैसी इंक्वायरी है? मैं कहता हूँ गिरफ्तार करो। जब मैंने आपको अपनी कंप्लेन रिपोर्ट दर्ज करवाई, आपने मुझसे वादा किया कि हम 1 घंटे के अंदर जाकर इनको गिरफ्तार करके लाते हैं। तो आज कितने दिन हो गए हैं और मुझे कोई समझ नहीं आ रही, ना आप उनको गिरफ्तार करते हैं ना आप मुझे गिरफ्तार करते हैं। मैंने उसको बोला अगर उनको नहीं तो फिर मुझे ही गिरफ्तार कर लो। इस जो मैंने रिपोर्ट किया इसका सिलसिला कहीं से आगाज तो शुरू हो ताकि जूरी तक तो हम पहुंचे। आप नवाज शरीफ को पकड़े, नासिर भट्ट भी आ रहा है जा रहा है, कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो वो लेडी कहती है कि बस आप वेट करें, वो जो अपना, आपको मैं नाम तो नहीं बता रहा, वो
कह रही है कि आप वेट करें, आप इंतजार करें, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। मैंने कहा फ्रस्ट्रेटेड मैं नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ कि ये मेट पुलिस का तो बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में, और मैंने 2 कत्लों का आपको बताया है और उसका नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो मुझसे पूछती है, पाकिस्तानी कौम राजा मेजर आदिल से आगे सवाल करती है कि तस्नीम हैदर का क्या बना है। हैदर मेहंदी साहब भी कनाडा से, वो जिधर भी हैं, वो भी क्वेश्चन करते हैं कि उस केस का क्या बना है। अजहर सिद्दीकी साहब का भी कल आज वही सवाल था कि शाह साहब केस का क्या बना है, तो मैंने उनको एक ईमेल दिखाई, तो वो कहते हैं कि शाह साहब इस केस में बड़ा दम है, जुल्फकार अली भट्टो को 109 में इन्होंने फांसी लगा दिया था, और आपने जो केस डाला है इसका जो है ना आउटकम बड़ा जबरदस्त आएगा, थोड़ा वेट करें। ये अजहर सिद्दीकी साहब के अल्फाज हैं। अच्छा, चलें इससे आगे चलते हैं शाह साहब। ये तो आपने अपडेट दे दी है, जो आप नए फ्रेश इल्जामात उनके ऊपर लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर। मुझे आप ये बताएं कि उसके उनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, मतलब जिधर वो रहते हैं वो बिल्डिंग ही जो है वो अरबों रुपए की बिल्डिंग है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, पैसे की उनके पास जो है वो रेल पेल है। तो फिर वो ये कार चोरी जैसे और इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड्स जैसे, और अगली बात आपने लिखी है जी, हाँ, ये ड्रग स्मगलिंग जैसे इस तरह के कामों के अंदर ये क्यों पड़ेंगे, और वो भी यहाँ पे लंदन में जहां पे पहले पाकिस्तान से भाग के आए हुए हैं, और यहां से अगर उनको निकाल दिया गया तो फिर पता नहीं किधर दर बदर की उनको ठोकरें खानी पड़ेंगी, और अगर पाकिस्तान वो वापस जाएंगे तो इस वक्त तक तो कानून नए वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई की भी ऊपर भी फर्द जुर्म जाए आयद होनी थी, लेकिन उन्होंने कानून बना के सारे अपने केस वापस करा लिए, लेकिन इनके लिए अभी तक नहीं बना, इसलिए शायद काजी फायज ईसा को ये जल्दी लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तो ये पनागाह है इंग्लैंड जो है उनके लिए, लंदन जो पनागाह है, उस पनागाह में वो इस किस्म के जराइम क्यों करेंगे? पैसे की तो उनको कोई कमी नहीं है। देखिए जी, इनको बेसिकली आदत पड़ चुकी है। वो तो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि इनका पेट भरा होता है, मगर ये और के चक्कर में लगे रहते हैं कि इजी मनी कैसे बनती है। तो ये खुद ही जो है ना इन कामों में शुरू से ही बड़ी देर से ये कार चोरियों और उनकी इंश्योरेंस खाने के बिजनेस में मियां नवाज शरीफ, मरियम, ये सारे शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं। गाड़ियां इधर से ले जाते हैं शहबाज शरीफ, मुख्तलिफ एम्बेसडरों के नाम फ्री ले जाते हैं, कुछ अपने नाम पर ले गए, उधर कस्टम फ्री है, आगे से गाड़ियां चलानी शुरू कर दी। इधर ये इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, महंगी गाड़ियां होती हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि वो गाड़ियां गायब हो जाती हैं और ये पैसा भी ले लेते हैं। वो जो 3 गाड़ियों का आज जिक्र बार बार कर रहे हैं, मैंने आज नवीद चौधरी समा और फरीद जो ARY वाले आए हुए थे, मैंने कहा जी आप मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 गाड़ियां कौन सी हैं, उनके कलर क्या है, वो किधर है, और इन्होंने कैसे चुराई और कैसे इन्होंने उसका पैसा लिया। और अभी आप ये DVLA को और इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं कि आप वो गाड़ियां हमारे नाम से रिमूव कर दें। ऐसा आप देखें कभी हो सकता है कि 3 गाड़ियां आपके नाम है, आपने सब कुछ ले लिया, अभी आप पुलिस को कहते हैं। पुलिस को भी जब इन्होंने ये जाकर बताया तो पुलिस भी कहती है कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि गाड़ी आपके नाम 3 हो और आप बोले कि हमें तो पता ही नहीं, ये हमारे ऑफिस में कोई लॉग बुक भी नहीं आई और सब कुछ आपको उधर मेल हो के आया है, आपको जो इंश्योरेंस करवाई है वो भी आई है, सब कुछ उधर है, और आप कहते हैं कि ये हमारी गाड़ी है। नहीं, इन्होंने ये पाकिस्तान बनाया हुआ है जैसे डेरा सिस्टम होता है, ये चोरों और डाकुओं का गढ़ है बेसिकली। इधर रोज क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, जब तक ये क्राइम कर ना ले हसन नवाज के ऑफिस और उसके बाद एवन फील्ड में जाकर, तो इनको नींद भी नहीं आती। ये क्राइम का गढ़ बन चुका है अभी ये जो हसन नवाज ऑफिस और एवन फील्ड में, आपको बताऊं। और ये आपको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ को हो सकता है पुलिस गाड़ी चोरियों में भी इनकी तफ्तीश शुरू कर दे। अरशद शरीफ का तो पहले केस खुला हुआ है, पूरी कौम को पता है। मैं आज भी बताना चाहता हूं कि केस खुला हुआ है, केस बिल्कुल बंद नहीं है। आप देख ले डेफामेशन के हवाले से भी जो उन्होंने केस डाला, ये आप देख ले खुद ही भाग गए, जी, क्योंकि वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो तो ट्रिपल मर्डर केस का मफरूर निकला है खुद, वो कहां से डिफेमेशन के ऊपर केस कर सकता था? यहाँ पे बैठा हुआ उल्टी कलाबाजियां मार रहा था वो बबल बट जो है, क्या नाम है उसका, वो सारा नासिर भट्ट जो नासिर है। बट हाँ, क्या। वो जो बट है, वो बड़ी बड़ी बातें वहां पे मेरी तस्वीरें भी दिखा रहा था आपकी, दिखा रहा था, ड्रामेबाजी फुल फ्लेज कर रहा था, उल्टे टेढ़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेट के उठ के जो है बड़े बड़े साफी उसकी एंगलिंग लेके मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे थे,
वो तो ट्रिपल मर्डर केस का प्रिंसिपल एक्यूज निकला, खुद वो भाग गया और उसके बाद भाई उसका उसी जो है केस के अंदर जो है उसको सजा हो चुकी है, वो सजाए और वो भागा हुआ है, वो खुद भी मफरूर है। तो ये टब्बर मफरूरों का, और जो आप बात करें मैं उसको सिर्फ इतना वैलिडेट करूंगा कि चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पाकिस्तानियों के फ्रॉड के ऊपर, उस फ्रॉड में जो लोग नजर आते हैं वो नवाज शरीफ उनसे रोज जो है उनके इर्द गिर्द नजर आ रहे होते हैं, उनसे जफ्फियां मार रहे होते हैं। इस सारी सूरत हाल में शाह साहब सवाल ये उठता है कि क्या मैंने उनसे जो सवाल पूछा है मियां नवाज शरीफ से आपके सिलसिले में कि आपने इल्जामात लगाए हैं कि वो कार चोरियों में इन्वॉल्व हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, वो ड्रग बिजनेसेस यहाँ पे यूके के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो उनके एसोसिएट, तो कोई जवाब दें, कोई क्लैरिफिकेशन करें। उनके भाई का भी मैंने लिखा है, शोबाज शरीफ के बारे में भी मैंने लिखा है कि वो भी जो है उसका भी नाम लिया गया है, जो कि खुद जिसने जेल जाना था करप्शन चार्जेस पे, लेकिन उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट जिसका बेशर्मी से वो दफा कर रहा है अभी बैठा हुआ, और हालात ये आ गए पाकिस्तान की नंबर 1 के और पाकिस्तान की पाक फौज के इस हालत के अंदर ये ले आए हैं कि इनको जरदारी और शोबाज से अपना दफा करवाना पड़ रहा है। अंदाजा करें आप। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है नवाज शरीफ जवाब देंगे मुझे कि ये आपके इल्जामात का कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, कोई बात इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा सीरियस बातचीत है। आपको लगता है ये जवाब देंगे? देखें जी, इनको जवाब देना चाहिए। पहले भी देखिए अरशद शरीफ का मर्डर मैंने इनको बताया कि आप लोगों ने करवाया है, मैं आपका एक्सपोज मैन हूं, और आप सामने आए, साफियों वो को तो बोला कि उन्होंने समाधान आगे करें। उसको लगा दिया था, ट्रिपल मर्डर केस का जो मफरूर है उसको आगे लगा दिया था सर वो कि तो जी गलत बयानी करके गया ना, उसने बोला जी मुझे टिकट मिल गया, सबने मुबारकबाद दी, मैंने उनको पैगाम भेजा कि कोई टिकट नहीं मिली। इससे पहले भी इन्होंने बोला कि मुझे टिकट मिली है, भट्ट साहब ने, कोई टिकट नहीं मिली। अभी क्या हुआ था कि उनका वो कहते हैं जी मेरा केस खत्म हो चुका है, कोई केस खत्म नहीं हुआ। वो ट्रिपल मर्डर आप ये तो देख लें, झूठ केस है, वैसे का ट्रिपल वैसे है। मर्डर का केस तो खत्म नहीं हुआ। उस पे तो मैं 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं, जी जी कर चुका हूँ। जो 2 बंदे इन्होंने कत्ल किए, 3 बंदे, उनके वारसेन का, उनके भाई का, वो भी पिंडी रावलपिंडी बार काउंसिल के सदर रह चुके हैं, उनके दोनों बेटों का, दोनों जो भाई कत्ल हुए एडवोकेट था एक, वो मलक बरादरान जो है, उनके बेटों का भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना कि वो और खत्म हो मैं चुका है। ये तो दूसरा यहाँ आपको पर बताऊं झूठ कि बोल बोल के, नवाज लेकिन ये हर शरीफ दूसरे ने, दिन आके दिखाता था मैंने फलाने से जीत लिया, फलाने से जीत लिया। और यहाँ का जो निकम्मा मीडिया है जो कि टुकड़ों के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लगता है कि पलता है, मेरी जाती राय तो यही है, तो वो बढ़ चढ़ के इनकी स्टोरियां चलाते थे, वो लोग किधर गए हैं सारे के सारे? सारे भाग गए हैं। वो बस ऐसे ही बस वो लगे हुए थे, गलत रिपोर्टिंग दे रहे थे। अभी क्या हुआ है, नवाज शरीफ में भी ना कर दिया है भट्ट को कि मैंने आपको कोई टिकट नहीं दी, आप अनाउंस ना करें। और अभी वो कह रहे हैं जी जिसे भी टिकट देंगे मैं उसका डोर नॉक करूंगा जी, कि आए जी चले हम आपको आपकी जीत करवाते हैं। जैसे कि सजाद खान जो पिछली दफा आया था रावलपिंडी से, उसने बार बार पैगाम भेजा जी मैंने 5 करोड़ दिया है जी, मुझे टिकट देनी है आपने, आप नासिर भट्ट को कैसे कह रहे हैं। अब मियाँ ने बोला कि मैंने तो नासिर भट्ट को बोला ही नहीं कि मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूँ, वो तो खुद ही शोर मचा रहा है। वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर, इधर वो बिल्कुल हिसाब है। गाड़ियों के मामलात में भी यही है कि चोर मचाए शोर, चोरियां भी करते हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस भी खाते हैं और बाद में शोर मचाते हैं। क्या हमने डीवीएलए को बता दिया, हमने स्कॉटलैंड यार्ड को बता दिया है कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होने वाली है। क्रिमिनल एक्टिविटीज तो आप पहले कर चुके हैं। इस बरतानिया में आपने जो जराइम का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो जब आप जुर्म कर लेते हैं उसके बाद आप उस जुर्म से छुपना चाहते हैं, और आप कभी कहते हैं स्पीडिंग बकिंगम पैलेस हो रही है, यानी रुख को और तरफ मोड़ कर लेकर जाते हैं। ये इनका वतीरा है। पहले ये एक शक्ल तैयार कर लेते हैं, उसमें अच्छी तरह से ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज चोरियां शोरियां कर लेते हैं, इंश्योरेंस से क्लेम करके, गाड़ियां गायब करके, उसके बाद ये बताते हैं जी मैं तो सादिक और मीन हूं और मैं 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका हूं। जैसे तारक चौधरी ने इमिग्रेशन को कॉल करके बताया कि बरतानिया का लॉ है कि एक आदमी को 8 साल कैद होती है, वो मुल्क से बाहर जाता है तो वो वापस बरतानिया की कंट्री में, उसने सेक्शन भी बताया कि वो वापस 4 साल तक नहीं आ सकता। तो वो आगे से कहती है अगर आप नवाज शरीफ की बात करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये उसका इमिग्रेशन वालों का ये आगे से जवाब था जो अच्छा हमारे शाह पास साहब, मुझे रिकॉर्डेड मौजूद फाइनल है। ये बताएं कि ये जो आप इल्जामात इतने बड़े बड़े लगा रहे हैं उनके ऊपर के कार चोरी करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड नवाज शरीफ करता है अपनी बेटी के साथ, आपने नाम और पाकिस्तान का जो इन्होंने वजीर आजम लगाया हुआ है उसका भी नाम लगा दिया जी आपने, इसमें लिंक अप आपने आर्मी चीफ को भी कर दिया, आसम मुनीर जी को। जी
पाकिस्तान के आपने फैसल नसीर को भी, जिसको नवाज शरीफ, जिसका इमरान खान साहब ने भी नाम ले लिया है, और अभी और उसको बचाने के लिए जरदारी और ये शोबाज कूदे हैं दरमियान के अंदर, उनका भी आपने नाम लिया, और साथ आपने ड्रग स्मगलिंग का सीरियस चार्ज लगाया है। इन इल्जामात को, आप लंदन में बैठे हुए हैं, आप क्या लेके इसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाएंगे? इंशाल्लाह ताला मैं कल मेहताब साहब के साथ मेरी मीटिंग है, मैंने उनको बताया कि ये काम वो करते हैं, वो कहते हैं मैं एक और रिपोर्ट तैयार करता हूँ। कल तो का उसको मतलब है आज, क्योंकि मैं ये अभी रात का वक्त है, इसको मैं कल मतलब 8 तारीख को पाकिस्तान में ये इंटरव्यू देखा जाएगा, तो मतलब आज आप मिल रहे हैं अपने वकील से, और जी उसके बाद जो है आप इसको आगे मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास आप ये केस लेके जा रहे हैं। जी जी, कल मेरी 5 बजे उनके साथ मीटिंग है, मेरी अजहर साहब की और अपना मेहताब अजीज की उनके साथ 5 बजे। अगर आपके पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह 5 बजे हम आपके साथ भी कोशिश करेंगे रब्ता हो जाए, और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। केस बिल्कुल रिपोर्ट हमने तैयार करनी है। मैंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाना है कि मेरे सामने ये इधर गाड़ियां चोरी होती हैं, ये गलत रिपोर्ट इन्होंने दी है, और आपको इंशाल्लाह मैं वो प्रूफ दूंगा कि मैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस इसी लेडी के पास गया हूं और वो रिपोर्ट में दे के आऊं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द इस बात का भी इनको पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ गाड़ियां चोरी करने का भी पर्चा दर्ज हो चुका है। लेकिन फिर दोबारा लोग ये सवाल ये करते हैं, लोग आगे से कहते हैं कि जो पहला इतना सीरियस नेचर का इल्जाम है उस पर कुछ नहीं हुआ, आप ये भी जो बात इल्जाम लगा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस के थ्रू, वो दोबारा जाके कोई वकील तो महंगे महंगे उनके पास भी है, या वो आगे से कह देंगे कि नहीं ये आपकी जाती राय हो सकती है, वो आपसे सबूत मांगेंगे ना, तो सबूत आपके पास हैं इस किस्म के कि ये इल्जामात आप साबित कर सकें जाके? इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे, इनको बताएंगे कि वहीद डोजी का मर्डर हुआ, वो क्यों हुआ, वो गाड़ियां आप चेक करें, वो इतनी गाड़ियां गई थी, ये निकाल लेंगे इंशाल्लाह। और ये जो 3 गाड़ियां आई हैं, मैंने उनको बोला कि आप मुझे नंबर प्लेट दें, मैं आपको बता देता हूँ ये गाड़ियां किधर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने ये गाड़ियां किधर किधर भेजी हैं। बल्कि ये जो 3 गाड़ियां जो जिक्र करते हैं, मैं इन गाड़ियों में इनके साथ ये कौन बैठकर कौन सी तीन सवारी गाड़ियां करता जो था। आप कह रहे हैं इन्होंने चोरी करवा के इंश्योरेंस क्लेम की और वहां पे एक काजी फायज ईसा को दे दी है, एक आप कह रहे हैं कि फैसल नसीर को, एक आसिम मुनीर आर्मी चीफ को दे दी है, गाड़ियां कौन कौन सी हैं शाह ये साहब? दो दो BMW है, एक रेंज रोवर है। दो बीएमडब्ल्यू और एक रेंज रोवर। एक रेंज किस रोवर है। किस रंग की गाड़ियां हैं? आप बता रहे ये हैं कि जो रंग भी रेंज रोवर आपको। है ये ब्लू कलर की है, BMW जो है एक ब्लैक कलर की है, दूसरी जो है वो व्हाइट कलर की है। ये 3 गाड़ियां हैं जिनमें मैं इनके साथ बैठता रहा हूँ। मुझे पता है कि ये गाड़ियां ये इस्तेमाल करते रहे हैं, और मुझे पता था, मैंने नासिर भट्ट को बोला था कि ये गाड़ियां इससे पहले भी गायब हो जाती है, ये गाड़ियां मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देर बाद ये गायब कर देंगे। तो भट्ट साहब आगे से, भट्ट नासिर हंस रहा था, और उसके बाद फौरन ही वो रेंज रोवर भी गायब होगी। मैंने कहा जी रेंज रोवर किधर गया? कहते जी वो रेंज रोवर जी, वो जी मैंने जी बेच दिया। मैंने कहा बेच नहीं दी, वो गाड़ी इनकी है, इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है, वो गाड़ी पाकिस्तान चली गई है, वो शहबाज शरीफ ले गया है। ये गाड़ियां इधर से अब ये इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे, और ये गाड़ियां इधर रजिस्टर है। और वही हुआ, ये देख लें आज उसका आउटकम आ गया कि वो अपने नामों से हटा रहे हैं, और इनकी बेवकूफ़ी है कि ये मीडिया पर बता रहे हैं, और इनको पता नहीं कि मुझे सब कुछ पता है कि आपने वो गाड़ियां कैसे चोरी कर रहे हैं और कैसे उनकी इंश्योरेंस से क्लेम करके पैसा ले रहे हैं, और सारा पैसा मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में ये जमा करवा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन अगर की ये तैयारी सच कर है, रहे हैं। अगर और ये सच गाड़ियों है, ये साबित होता है, तो तोबा 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 तोबा, इसी तरह करती हैं मरियम बीवी, तोबा 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 तोबा। हम उम्मीद और करते हैं मरियम कि पूरी मियां नवाज इन्वॉल्व शरीफ। है, जी। मरियम पूरी इन्वॉल्व है गाड़ियों चोरी में और ड्रग डीलिंग में भी पूरी इन्वॉल्व है। और वो ये पैसा इस्तेमाल करते हैं कि हम उधर जी पाकिस्तान में जी उधर लगाएंगे, इलेक्शन में लगाएंगे, इधर वो उन्होंने ये रखे हुए प्यादे के बस इस काम को तेजी के साथ। क्योंकि आपको पता है ड्रग में भी बूटा 3 वीक में तैयार हो जाता है, गाड़ी भी इंश्योरेंस कराते हैं, साथ ही ये ले जाते हैं, उसका पैसा भी जल्दी जल्दी आ जाता है। तो जिन्होंने सोचा है कि इससे तो बेस्ट बिजनेस ही कोई नहीं, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। मैं 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे किसी ने क्यों पूछना है, मैं तो गाड़ियां चोरी करता रहूंगा। अभी इन्होंने ये सिलसिले बड़े तेज कर दिए हैं चोरियों के। सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब बहुत सीरियस किस्म के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। इससे पहले भी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का इल्जाम लगा चुके हैं। जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसकी मैं गवाही देता हूं कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी है, और अब ये जो मजीद इल्जामात लगा रहे हैं ये लेके इसको कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास जाएंगे। हम ओपन ऑफर देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को या मरियम साहिबा को या उनके जो भी पार्टी के अंदर हैं, ड्रामेबाजियों को छोड़ के, आप ड्रामेबाजियां अगर करना चाहते हैं
और आप समझते हैं कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने पालतू आगे जो है टोनी मोनी ला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खबरें लगवा के अपने बिजनेस पार्टनर से आप चुप करवा लेंगे तो वो नहीं बात होगी। लेकिन अगर सीरियसली आप इसको काउंटर आप इस एलिगेशंस देना चाहते हैं या काउंटर करना चाहते हैं एलिगेशंस को, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आपको इस तरह की बात करेंगे तो हम बिल्कुल उसके जो है आपका जवाब भी नशर करने के पाबंद हैं, और वो हम बिल्कुल अपना वो आपको लेके बिल्कुल सामने आएंगे। लेकिन एक बंदा सामने बैठा हुआ आपके मुंह के ऊपर आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है, अगर अब भी आप नहीं जवाब देते और अभी फिर भी अगर आप वही हरकतें करते हैं जो आपने पिछली दफा की हैं, वो बबल बट पार्टी सामने लगा के जिस तरह की आपने हरकतें की हैं जो कि ट्रिपल मर्डर केस का जो है वो मफरूर निकला है, तो फिर इसका मतलब है आपकी नीयत में खोट है। और अगर नहीं है तो सामने आए, आपको चैलेंज है यहाँ पे, और अपने अपना जो मौकफ है उसको वाजे करें कि आप बजाते खुद आपका इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा आपका जो है मैकेनिज्म है, आप अपना मौकफ वाजे करें। आपका मौकफ भी हम नशर करने के पाबंद हैं, लेकिन जो है जो हक सच बात है वो हम करते रहेंगे, क्योंकि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। मेजर आदिल राजा, सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस केस की अपडेट लेके आपके पास हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह। थैंक यू सर।